स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हमारे पास जो स्रोत है अष्टम समुल्लास, वो हमें सृष्टि की शुरुआत, उसके बने रहने और उसके अंत के कुछ बहुत ही बुनियादी मगर गहरे विचारों तक ले जाता है। इसमें ब्रह्मांड बनने से पहले की स्थिति और वो कौन से मूल तत्व हैं जिनसे ये सब बना है, इसका भी जिक्र है। तो चलिए गोता लगाते हैं। हमारा मिशन है इस स्रोत से सृष्टि की उत्पत्ति और उसकी प्रकृति के बारे में जो मुख्य बातें हैं उन्हें पकड़ना और समझना बिल्कुल सरल अंदाज में। स्रोत की शुरुआत होती है उस स्थिति से जब कुछ भी नहीं था, जैसा हम आज जानते हैं। घना अंधेरा, कोई पहचान नहीं, न पृथ्वी, न आकाश, न जीव। सब कुछ एक तरह से खाली सा लगता है, पर क्या वो वाकई खाली था? शून्य था? यहीं पर एक दिलचस्प बात आती है। स्रोत इसे शून्य नहीं कहता, वो इसे कारण रूप अवस्था कहता है। मतलब ब्रह्मांड का जो एसेंस है, वो बीज, वो मौजूद था, लेकिन अव्यक्त रूप में, अपने मूल कारण मतलब प्रकृति में सिमटा हुआ। अच्छा। जैसे समझिए नमक पानी में घुल जाए। नमक तो है पर दिखता नहीं। सृष्टि से पहले जगत प्रकृति में बिल्कुल वैसे ही लीन था। ओके, तो ये एक अव्यक्त अवस्था थी। ठीक है। और फिर ये जो दिख रहा है, जो कार्य रूप जगत, ये कैसे बना? स्रोत कहता है परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से इसे कार्य रूप दिया। और वो वेदांत दर्शन वाला सूत्र भी है ना, जन्माद्यस्य यतः, हाँ, कि जिससे जगत का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है, वही ब्रह्म है। बिल्कुल सही। यहाँ ना दो तरह के कारणों की बात एकदम साफ होती है। हाँ। परमात्मा को सृष्टि का निमित्त कारण कहा गया है। निमित्त कारण मतलब वो एक्टिव इंटेलिजेंस, वो कर्ता जिसने इसे प्लान किया, बनाया, आकार दिया। जैसे कुम्हार घड़े का निमित्त कारण है। हाँ बिल्कुल वही। कुम्हार निमित्त कारण है। और घड़ा बनाने के लिए तो मिट्टी चाहिए होती है। हाँ, तो वो मिट्टी क्या है इस सृष्टि के मामले में? कौन सा मटेरियल है? हाँ, वो मिट्टी ही प्रकृति है। स्रोत उसे उपादान कारण कहता है, मतलब वो बेसिक जड़ पदार्थ जिससे ये सारा संसार बना है। स्रोत में एक वाक्य आता है, सलिलम सर्वमा इदम, जिसका भाव यही है कि उत्पत्ति से पहले सब कुछ अव्यक्त प्रकृति रूप में ही था, मतलब पता नहीं चल रहा था। अच्छा। फिर परमात्मा अपने ज्ञान और सामर्थ्य रूपी तप की महिमा से उस प्रकृति को इस दृश्यमान जगत में बदल देता है। तो ईश्वर हो गया निमित्त कारण, बनाने वाला, और प्रकृति हो गई उपादान कारण, जिससे बना। ये बात समझ आई, बनाने वाला अलग और जिससे बना वो चीज अलग। लेकिन स्रोत बात को और आगे ले जाता है ना? ये कहता है कि सिर्फ ईश्वर और प्रकृति ही नहीं, बल्कि कुछ और भी है जो हमेशा से है। 3 अनादि पदार्थों का जिक्र है। वो क्या है? हाँ, ये एक बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट है। स्रोत के अनुसार 3 चीजें ऐसी हैं जिनका न कभी आरंभ हुआ न कभी अंत होगा। ईश्वर यानी परमात्मा, जीव यानी आत्माएं, और प्रकृति यानी वो मूल पदार्थ। ये तीनों तत्व अनादि हैं, मतलब हमेशा से अस्तित्व में हैं। और सिर्फ ये तत्व ही नहीं, इनके गुण, कर्म और स्वभाव भी अनादि माने गए हैं। गुण, कर्म, स्वभाव भी अनादि? हाँ, मतलब सृष्टि तो बनती है, बिगड़ती है, ये साइकिल चलता रहता है, पर ये 3 जो बेसिक पिलर्स हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये हमेशा रहते हैं। ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों अनादि। इसको समझाने के लिए वो ऋग्वेद वाला एक बहुत मशहूर मंत्र है ना, दिया गया है स्रोत में, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया वाला। हाँ, ये तो काफी गहरा लगता है। इसका क्या मतलब है? ये 2 पक्षी कौन है? हाँ, वो मंत्र बिल्कुल, ये वाकई एक बहुत सुंदर रूपक है। द्वा सुपर्णा यानी 2 पक्षी जो सयुजा सखाया हैं, हमेशा साथ रहने वाले दोस्त हैं, और वे एक ही पेड़ पर बैठे हैं, समानम वृक्षम। ये पेड़ क्या है? ये संसार या प्रकृति है। अच्छा, एक ही पेड़ पर 2 दोस्त पक्षी। फिर अब देखिए फर्क। इनमें से एक पक्षी, जिसे हम जीव या आत्मा समझ सकते हैं, वो उस पेड़ के फल, पिपलम, मतलब कर्मों के फल, सुख दुख, इनको बड़े स्वाद से खाता है। स्वादवती, उसमें वो पूरी तरह से मतलब डूबा हुआ है, लिप्त है। और दूसरा पक्षी, जिसे ईश्वर या परमात्मा कहा गया है, वो उन फलों को खाता नहीं, अनशनन अन्या। वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। वो बस शांत भाव से साक्षी होकर सब कुछ देखता रहता है, अपने प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित करता है। अभी चाकशी थी। तो ये मंत्र तो सीधे सीधे जीव और ईश्वर के स्वभाव का फर्क बता रहा है। कमाल है।
मतलब दोनों हैं तो साथ उसी संसार रूपी पेड़ पर, दोस्त भी है अनादिकाल से, पर एक कर्म फल भोग रहा है, सुख दुख में फंसा है, जबकि दूसरा एकदम अलग, डिटैच्ड, सिर्फ देखने वाला, साक्षी मात्र है। एकदम सही पकड़ा आपने, बिल्कुल यही इस मंत्र का सार है। दोनों अनादि साथ रहने वाले दोस्त, पर भूमिकाएं बिल्कुल अलग। एक भोगता है और दूसरा सिर्फ दृष्टा, कर्मफल से परे। ये जीव और ईश्वर के बीच के रिश्ते और उनके मौलिक अंतर को बिल्कुल साफ कर देता है। तो इस पूरी चर्चा से, इस डीप डाइव से मुख्य बातें क्या निकल कर आई हमारे लिए? एक तो ये कि सृष्टि बनने से पहले एक अव्यक्त कारण रूप अवस्था थी जिसे प्रकृति कहते हैं। फिर ईश्वर जो निमित्त कारण है, उसने अपने ज्ञान और सामर्थ्य से इसी प्रकृति मतलब उपादान कारण को इस दृश्यमान जगत में बदला। और सबसे अहम बात, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीनों तत्व अनादि हैं, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, नष्ट नहीं होते। और वो ऋग्वेद का 2 पक्षियों वाला मंत्र कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे जीव कर्म फल में बंधा है जबकि ईश्वर साक्षी है, उससे परे है। बिल्कुल। और अगर इसे थोड़ा और बड़े कैनवस पर देखें, सोचें जरा, स्रोत हमें बता रहा है कि जीव और परमात्मा अनादिकाल से मित्र की तरह इस संसार रूपी वृक्ष पर साथ हैं। तो ये हमें किस गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना? किस सवाल पर? यही कि अगर हमारा असली स्वरूप मतलब जीव उस परम साक्षी ईश्वर का अनादि मित्र है, तो फिर इस कर्म फल के चक्कर और दुनियावी अनुभवों के इतने शोरगुल के बावजूद हमारी चेतना और उस परम सत्य के बीच का वो जो अंदरूनी शाश्वत रिश्ता है, वो कैसा है? उसकी प्रकृति क्या है? ये एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर मनन किया जा सकता है।